जय जवान जय किसान दोस्तों मैं आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। टीकाकरण बहुत महत्व का काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे टीकाकरण आपका बहुत जैसे पैसे का काम बचाएगा और बहुत जैसे आपका काम का बचत करेगा। आपका बहुत जैसे जो आपको मनस्ताप होने जाने वाले, जो परेशान होने वाले, उससे जो कम होगा वो टीकाकरण का काम करता है। टीकाकरण करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? समझ लो आप भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी बारिश शुरू होने के पहले सर्दी आती है, उनको दस्त लगता है, डिसेंट्री बोलते हैं, और उनको मुंह में छाले आ जाते हैं। ऐसे जैसे बहुत जैसे प्रॉब्लम में मेरे को जो तजुर्बा है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे ही बोलूँगा, बात करूँगा। मैं कोई बड़ा चढ़ा के जो भी बातें कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे से जो जानकारी है वही बात बोलूँगा तुमको, जो एक्सपीरियंस है, मेरे को जो अनुभव है। मैं खुद टीकाकरण नहीं करता था क्योंकि पहले आदत थी। माँ बाप के पास 4-5 बकरी रहती थी, वो कभी कुछ गोली भी खिलाने के उनको मालूम नहीं रहता था। अभी डिवार्मिंग करना रहता है 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो जैसे डिवार्मिंग के लिए दवा देना पड़ता है, वो भी जैसे घर में कभी नहीं होता था। और आजकल करते ही नहीं लोग जो 4-5-10 बकरी पालने वाले, क्योंकि उनको टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या होता है वो भी जैसे मालूम नहीं। ऐसे करके इसीलिए दोस्तों उसके जैसा पहले जो था माँ बाप के पास 4-5 बकरी का जो एक्सप्रेस, जो पालन पोषण का जो तरीका था, उससे जैसे मैं इसमें अपनाने लगा था। और जब मेरे को डिसेंट्री, सर्दी बहुत बोलो तो बहुत दवा के लिए खर्चा होने लगा, तो मैं जैसे मेडिकल वाले डॉक्टर से, जो जान पहचान जो डॉक्टर ऐसे हमारे रास्ते के बाजू में जो रुकते हैं, उस टाइम बोलते थे कि क्या वैक्सीन क्या है, क्या क्या अभी क्या चल रहा है, अभी सर्दी वर्दी का कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ डिसेंट्री का कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं बोलता कुछ नहीं, जो रहेगा वो मैं दवा लाता हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है। वो फिर अपन आगे का बोले तो वो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको क्या लेने देना, उनको 2 मिनट टाइम नहीं रहता था। दूसरा इधर का कॉल आ गया, उधर गए, इधर आया, ऐसा उनका काम चालू होता था। तो उनका पूछना काम है, जैसे भेड़ बकरी दिख गया तो जैसे आती जाती बात करते थे। तो दोस्तों वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बात बोलने वाला हूँ। ऐसी बातें तो बहुत होगी। जैसे आपको वैक्सीनेशन से दवा ला के जो कंट्रोल करने में जो खर्चा होता है, वो बहुत खर्चा होता है। वैक्सीन से भी बहुत बोलो तो समझ लो। अभी मेरे को वैक्सीन, मैं FMD से वैक्सीन किया है, अभी मैं वो बोल रहा हूँ आपको। वो जैसे पूरा खर्चा मेरे को 1600 रुपये आया, पूरा खर्चा बोलो तो 70-75 जो मेरे पास पूरे भेड़ बकरी है। एक 80 पकड़ो ज़्यादातर, वो थोड़ा वो कैसा रहता है, गिनने में प्रॉब्लम होता है, कभी 80 पकड़ो टोटल 80। तो 80 में दोस्तों, 80 के लिए मेरे को 1600 में भी आवर जैसे 20-30 जानवर और हो जाएगी। जैसे मैं वो उसका एक्सपायरी डेट ऐसा 1-2 साल रहता है, वो जैसे मैं आगे के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। 6 महीने पीरियड रहता है, समझ लो आज दिया तो 6 महीने, आज से 6 महीने तक वो वैक्सीनेशन चलता है। जो भी बीमारी आने वाले, सर्दी है, दस्त है, अभी दीपावली के बाद लाड़ा खुरकत आ जाता है, वो लाड़ा खुरकत बोलते हैं हमारे इधर। बोलो तो लार राशि आती रहती है और वह खाता नहीं, ऐसा बीमार जैसा ऐसा खड़ा होता रहता है, उसको लारिया खुरकत बोलते हैं। फिर वो मरा जैसा रहता है जानवर, मरते भी हो उसमें कितने भी। जैसे 30-40 को हो गए तो उसमें 5-10 तो ऐसे मर ही जाते। मेरे खुद मरे, तो मेरे को वैक्सीन क्या होता है, लसीकरण क्या होता है, वो पहले दूसरे साल में तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था उस टाइम। तो दोस्तों लसीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो थोड़ा पैसा, जैसा आपका 10 रुपये नुकसान होने वाला है, तो आप 10 पैसे के लिए क्यों सोच रहे, ऐसा मैं बोलता हूँ आपको। हाँ, ये उदाहरण तर के तौर पे बोल रहा हूँ। 10 आपका 10 रुपये नुकसान होने वाला है, तो 10 पैसे का मत सोचो, वो खुशी से खर्चा करो और करो वैक्सीन। साल 6 बार होगा, 6 महीने का होगा तो वापस लेके जो वैक्सीन करो। बारिश आने वाली रहती है, कुछ ना कुछ रहता है। अभी दीपावली के बाद समझ लो हमारे इधर प्याज बहुत रहते हैं। प्याज खा के क्या होता है उनका, वो दारू पीने वाले का कैसा तो वैसा ये हो जाता है, ऐसा बहुत दारू पीने वाले का वैसा उनका होता है कभी कभी, बहुत वो प्याज खाने से। फिर उनको हमारे इधर हेल्पा नाम का बीमारी होता है, वैसा होता है। ये जैसे बीमारी पिछले साल में 5 बिका है,
बोलो तो उसको 8-9 हज़ार रुपये जो होने वाला है उससे जो हेल्प होने के बाद फिर मैं वाला इधर मरने से अच्छा भाजपा ने बेच डालेंगे। वो जैसे 2.5-3 हज़ार में मैं बेच डाला, क्योंकि उसमें मेरे 6-6 हज़ार का नुकसान हो गया। ऐसा होता है दोस्तों। हेल्पर से बोलो तो 5 भेड़ मेरे ख़राब हो गई थी, बीमार हो गई थी। और इसीलिए दोस्तों वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन समझ लो आपके कुछ बीमारी आ गए, 5-10 मर गए, बोलो तो आपका 1-1.5 लाख रुपये ऐसा खर्चा हो जाता है। और दवा के लिए खर्चा हो जाता है, दवा के लिए समझ लो आपका 7-8-10 हज़ार गया रहता है। और समझ लो आपकी परेशानी, आपका टाइम गया, फिर आपका मेंटेलिटी ठीक नहीं रहता। ये सभी बात इसी अच्छा लसीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए लसीकरण करना ही है। और समझ लो लसीकरण करने के बाद भी कोई बीमारी आ जाती है तो थोड़ा सा वो आ जाता है सिम्टम। जैसे किसी को समझ लो 10 में से 1-2 को आ जाएगा, आ गया तो वो बहुत उसका प्रमाण कम रहेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलो तो लसीकरण से नहीं आता कुछ 100%, ऐसी बात नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो वो थोड़ा सा आएगा। जैसे दवा से वो कंट्रोल हो जा सकता है, ऐसा तक आ सकता है, लेकिन जैसे आपको 99% उससे रिजल्ट आ जाता है लसीकरण से। ये आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। इसलिए दोस्तों आप ज़रूर, और लसीकरण करने से आपका ही फायदा होता है, ना किसी मेडिकल वाले का, किसी अभी तो हम खुद लसीकरण खुद करते। लसीकरण ये साल जैसे पिछले साल भी हमने किया था। पहले 2-4 साल से हमने ऐसे ठोकरें खा खा के अभी तक तो 100-150 का मेरा फार्म होता था, लेकिन मर मर के लसी ऐसा अलग अलग इसमें मर मर के, फिर वो मर मर के आप क्या बोलते हैं इसमें क्या ज़्यादा नुकसान है। लेकिन ऐसे लसीकरण न करने से 7-8 तो ऐसे किसी बीमारी में जाते, बारिश के टाइम जाते ऐसे 10-15, और लसीकरण करने से। और दवा देख के सुबह तो वही काम रहता है, इसको दवा दे, ये कंट्रोल नहीं का, वो कंट्रोल नहीं का, ये उसको ये पिलाओ, उसको वो पिलाओ। मेडिकल से रात समझ लो पूरा दिन भर काम करने के बाद रात के टाइम जाओ, फिर दवा लाओ, उनको दे दो, फिर ऐसा भाग दौड़ रहता है। और दिमाग जगह पर नहीं रहता, किधर खाने के चराने के लिए जाना, फिर अपना अलग एफर्ट्स में लग नहीं जाता इसमें। इसीलिए दोस्तों लसीकरण करे और निश्चित रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण करें, बहुत टीकाकरण इम्पोर्टेंट है। बकरी आपके पास दो ही बकरी रहने दो, लेकिन उसको ले करो जाने दो। समझ लो आपका पास आपका इधर का डॉक्टर उसको वैक्सीन 2 ही बकरी को करने के लिए टीकाकरण में 100 रुपये ले रहा है। 100 रुपये देना उसको, खुशी से और 100 दे दो, 200 दे दो, लेकिन आपका नुकसान तो बच जाएगा। मेरा समझ लो सोच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये दे दो, लेकिन कम से कम 100 तो खर्चा करो उसको टीकार करें। 2 बकरे रहने दो, 5 रहने दो, 10 रहने दो, 100 भेड़ रहने दो, 10 भेड़ रहने दो, 25 रहने दो, कितना भी रहने दो, लेकिन टीकाकरण हर 6 महीने में। हमारे इधर जो भेड़ वाले जो भी है, मैं पूछ के सभी लोगों को, तो FMD जरूर करते हो, इसलिए FMD वैक्सीन जरूर करना है दोस्तों। हाँ, FMD वैक्सीन ज़रूर करना है, और FMD वैक्सीन से आपका बच जाएगा जो छोटे बीमारी है। सर्दी है, अभी बारिश के टाइम ज़्यादातर कौन सा रहता है, सर्दी जुकाम, दस्त, और छाले, मुंह में छाले आना, और उनका हाथ पैर जैसे बहुत बारिश होने की वजह से हाथ पैर ख़राब होते हैं नीचे से, फिर ऐसे बीमारी से आप बच जाएंगे। और भी जैसी बीमारी रह सकती है, तो दोस्तों ज़रूर ये इस टीकाकरण करें। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लाइक करें जो दोस्तों आपको पसंद आए थे। जय जवान जय किसान, राम कृष्ण हरी।